American company that will invest $500 billion at least in AI infrastructure in the United States. चाइना की टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों में दुनिया को हैरान कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी, सेमीकंडक्टर और एरोस्पेस जैसी फील्ड में चाइना की तेज रफ्तारी मगरबी ममालिक के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है, क्योंकि चाइना इन फील्ड्स में ग्लोबल लीडर बनने के करीब है, जो इनकी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी पर असर डाल सकता है। 2015 में चाइना ने मेड इन चाइना 2025 के नाम से एक बड़ा मंसूबा इंट्रोड्यूस कराया, जिसका मकसद मुल्क को लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग से निकालकर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का ग्लोबल लीडर बनाना था। ये पॉलिसी न सिर्फ चाइना की तरक्की बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी एक गेम चेंजर साबित हुई। चाइना की हैरत अंगेज तरक्की सिर्फ मुआशी नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल सतह पर भी असर डाल रही है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चाइना अपनी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस को ग्लोबल लेवल पर बढ़ा रहा है, जबकि मगरबी ममालिक इसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि 2030 में कौन सी इंडस्ट्रीज पर चाइना का गलबा होगा? क्या ये एआई होगा, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या कोई और फील्ड? कमेंट में अपनी राय दें, हो सकता है आपकी प्रेडिक्शन फ्यूचर में बिल्कुल दुरुस्त निकले। हाल ही में चाइनीज एआई चैटबॉट डीप सीक ने दुनिया भर में मकबूलियत हासिल की है और लोगों को हैरान कर दिया है, लेकिन ये कोई इत्तेफाकी वाकया नहीं बल्कि एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। चाइनीज ऐप्स पूरी दुनिया में तेजी से मकबूल हो रही हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में ऐप स्टोर्स की टॉप लिस्ट में जगह बना रही हैं। चाइना ने कई दिहाइयों की प्लानिंग और स्पेशल स्ट्रेटजीज के जरिए मॉडर्न इंडस्ट्रीज में अपनी बरतरी हासिल की है, जिसकी वाज़ेह मिसालें सोलर एनर्जी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसकी बरतरी है। इसके अलावा टिकटॉक जो शॉर्ट वीडियो के लिए मशहूर है, कैपकट जो एक ताकतवर वीडियो एडिटिंग ऐप है, शीन जो फैशन की दुनिया में एक नुमाया ऑनलाइन ब्रांड है, और टीमू जो कम कीमत पर अशिया फरोख्त करने वाली ई कॉमर्स ऐप है, सभी इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी कामयाबी हासिल कर रही हैं। ये तरक्की सिर्फ मोबाइल ऐप्स तक महदूद नहीं बल्कि चाइना टेक्नोलॉजी की दूसरी फील्ड में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। खासतौर पर गाड़ियों की सनत में चाइना ने हैरत अंगेज तरक्की की है और BYD जैसी कंपनियों की बदौलत इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स में दुनिया की दीगर ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। चाइना अब दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने और सेल करने वाला मुल्क बन चुका है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी तैयार करने वाला मुल्क है, जो न सिर्फ चाइनीज कार कंपनीज बल्कि ग्लोबल लेवल पर दीगर ब्रांड्स के लिए भी बैटरियां फराहम कर रहा है। चाइना ने रिन्यूएबल एनर्जी को नेशनल प्रायोरिटी बनाया और सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में आलमी उजारादारी हासिल कर ली। आज दुनिया के 80 to 95% सोलर पैनल चाइना में बनते हैं और 2028 तक पेशेनगोई है कि दुनिया की 60% रिन्यूएबल एनर्जी चाइना में पैदा होगी। इस कामयाबी के पीछे गवर्नमेंट सब्सिडीज, रॉ मटेरियल्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की वसी तर दस्तयाबी जैसे अहम अवामिल शामिल हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में चाइना ने हैरत अंगेज तरक्की की और दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन कंपनी DJI शेंज़ाइन में कायम की। आज अगर आप किसी ड्रोन की आवाज़ सुनते हैं तो 70% चांस है कि वो DJI का बनाया हुआ होगा। दुनिया में ड्रोन बनाने वाली टॉप 10 कंपनियों में से 3 चाइनीज कंपनीज हैं, जो मिलिट्री और कमर्शियल सेक्टर्स के लिए ड्रोन बनाती हैं। चाइनीज गवर्नमेंट ने शेंज़ाइन को हार्डवेयर सिलिकॉन वैली बनाने के लिए खुसूसी सहूलतें दी। क्वांटम कंप्यूटिंग में चाइना हर साल अमेरिका से ज्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश करता है और कई फील्ड्स में अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। चाइना ने जियोचोंग 2.0 और ज़ूशोंगजी जैसे सुपर क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए, जो बाज़ मामलात में गूगल और IBM के सुपर कंप्यूटर से ज्यादा ताकतवर हैं। इस मैदान में चाइनीज गवर्नमेंट ने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की ताकि मुस्तकबिल की क्वांटम टेक्नोलॉजीज में सबकत हासिल की जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा पेटेंट फाइल करता है और इसने अपनी AI टेक्नोलॉजीज को खुद मुख्तार बनाने पर तवज्जो दी है। बाइडू, अलीबाबा और टेंसेंट जैसे इदारे ओपन AI और गूगल के कॉम्पिटिटर्स अपनी AI मॉडल्स मुतारिफ करवा रहे हैं। डीप सीक जैसे चाइनीज AI स्टार्टअप वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को चैलेंज करने की सलाहियत रखते हैं और ये साबित करते हैं कि चाइना AI में खुद कफील होने की तरफ बढ़ रहा है। चाइना की तरक्की की सबसे बड़ी वजह इसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। चाइना ने अमेरिकी और वेस्टर्न कंपनीज पर इन्हिसार खत्म करने के लिए अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को तरक्की दी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बेसिक एलिमेंट है। अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद चाइना ने खुद अपने चिप्स बनाने पर अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए, लेकिन एक बड़ी रुकावट सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में दरपेश चैलेंजेस हैं।
चाइना अब भी मॉडर्न चिप मेकिंग में अमेरिका, ताइवान और साउथ कोरिया से कई साल पीछे है। इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की जानिब से आयद की गई सख्त पाबंदियां हैं, जिनका मकसद चाइना को जदीद तरीन माइक्रोचिप्स तक रसाई से रोकना है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स 5G, AI और दीगर मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए इंतहाई जरूरी हैं। इसलिए ये चाइना के लिए एक अहम कमजोरी बनी हुई है। दूसरी जानिब यूएस गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में आगे रहने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ताकि मुस्तकबिल में भी वो दुनिया की क़यादत करते रहें। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भी चाइना ग्लोबल मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका है, जहां CATL और BYD जैसी कंपनियां टेस्ला और दीगर वेस्टर्न कंपनीज को पीछे छोड़ रही हैं। मेड इन चाइना 2025 ने 10 की इंडस्ट्रीज पर तवज्जो मरकूज की, जिनमें रोबोटिक्स, बायोटेक, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर्स और न्यू एनर्जी व्हीकल्स शामिल थे। इस मंसूबे के तहत 250 से ज्यादा स्पेसिफिक टारगेट्स मुकर्रर किए गए, जिनमें 86% को कामयाबी से हासिल किया जा चुका है। कुछ फील्ड में तो चाइना ने अपनी ही प्रेडिक्शन से बढ़कर कामयाबी हासिल की, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। चाइना की कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि गवर्नमेंट सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी से बनाए गए मंसूबों का नतीजा थी। चाइनीज गवर्नमेंट ने तहकीक और तरक्की पर बेमिसाल इन्वेस्टमेंट की और लोकल कंपनीज को ग्लोबल कम्पिटिटिव बनाने के लिए इन्हें हर मुमकिन ताउन फराहम किया और इनकी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। चाइना ने फॉरेन टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट्स को अपने मुल्क में लाने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज अपनाई। दुनिया भर में बेस्ट रिसर्चर्स को चाइनीज रिसर्च इंस्टीट्यूट और कंपनीज में काम करने के लिए पुरकशिश बेनिफिट्स दिए गए। फॉरेन कंपनीज को चाइना में कारोबार करने के लिए लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करने पर मजबूर किया गया, जिसके जरिए चाइनीज कंपनीज ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी में और महारत हासिल की। चाइना ने अपनी सप्लाई चेन को ज्यादा से ज्यादा खुद मुख्तार बनाने के लिए भी प्लानिंग की। सेमीकंडक्टर जैसी सेंसिटिव फील्ड में चाइना अब भी वेस्टर्न कंट्रीज पर इन्हिसार करता है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें भी खुद कफालत हासिल करने के लिए अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रही है। चाइना ने न सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी को तरक्की दी, बल्कि अपनी दाखिली मार्केट को भी तहफ़्फ़ुज़ किया। फॉरेन कंपनीज पर पाबंदियां लगाकर चाइनीज ब्रांड्स को फरोग दिया गया। हवावे और शाओमी जैसी कंपनियां पहले लोकल मार्केट पर स्टेबल हुई, फिर ग्लोबल लेवल पर कामयाबी हासिल की। गवर्नमेंट ने सार्फिन को लोकल प्रोडक्ट्स अपनाने की तरगीब दी, जिसमें चाइनीज कंपनीज को अपने कारोबार को बढ़ाने का मौका मिला। चाइना में एक पुरानी कहावत है, जिंदगी अपना रास्ता खुद तलाश कर लेती है, और हवावे इसकी बेहतरीन मिसाल है। 2019 में हवावे दुनिया की सबसे बड़ी 5G कंपनी थी और मोबाइल फोन्स की मार्केट में भी इसका बड़ा हिस्सा था, लेकिन अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से इस पर सख्त पाबंदियां लगा दी। अमेरिका को शक था कि हवावे के आलात जासूसी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, इसलिए इस पर तिजारती पाबंदियां आयद कर दी गई। इन पाबंदियों से हवावे को बहुत नुकसान हुआ, इसका मार्केट शेयर कम हो गया और सबसे बड़ी मुश्किल ये थी, इसे वो जदीद माइक्रोचिप्स नहीं मिल सकी जो इसकी नई मसनूआत के लिए जरूरी थी। क्योंकि माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी पर अमेरिका और इसके इत्तेहादियों का कंट्रोल था, इसलिए हवावे के लिए जदीद फोन और नेटवर्किंग आलात बनाना मुश्किल हो गया। लेकिन हवावे ने हार नहीं मानी, इसने खुद अपनी माइक्रोचिप्स बनाने पर काम शुरू कर दिया, रिसर्च में इन्वेस्ट किया और चाइनीज कंपनीज के साथ मिलकर हल तलाश किया, और आखिरकार 2023 में हवावे ने ऐसा मोबाइल फोन लॉन्च किया जिसमें जदीद माइक्रोचिप थी। वेस्टर्न एक्सपर्ट को यकीन नहीं था कि चाइना इस तरह की टेक्नोलॉजी बना सकता है, लेकिन हवावे ने सबको गलत साबित कर दिया। ये साबित हो गया कि चाइना सख्त पाबंदियों के बावजूद अपनी टेक्नोलॉजी में खुद कफी होने की राह पर आगे बढ़ रहा है। इसी तरह एक और वाकया डीप सीक नामी चाइनीज चैटबॉट के साथ पेश आया। चाइना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाली एक कंपनी मॉडर्न चिप्स ना मिलने की वजह से मुश्किल में थी, क्योंकि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने ऐसी चिप्स की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा रखी थी। लेकिन कंपनी ने हार न मानी और पुरानी चिप्स का इस्तेमाल करते हुए अपने एल्गोरिथम्स को बेहतर बनाया और नए सॉफ्टवेयर तरीके इजाद किए, ताकि वो कम ताकतवर हार्डवेयर पर भी बेहतरीन कारकर्दगी हासिल कर सकें। नतीजा ये निकला कि उन्होंने कम वसाइल के बावजूद एक ऐसा चैटबॉट बना लिया जिसने मगरबी माहिरीन को हैरान कर दिया। हवावे और डीप सीक दोनों ने ये साबित कर दिया कि अगरचे अमेरिकी पाबंदियां चाइना की टेक्नोलॉजी की तरक्की को सुस्त कर सकती हैं, लेकिन वो इसे मुकम्मल तौर पर रोक नहीं सकती। इस सूरत हाल ने चाइना को मजीद खुद कफील बनने पर मजबूर कर दिया है और वो अब अपनी टेक्नोलॉजी को खुद तैयार करने के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहा है। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि इन्हें तवक्का थी कि चाइना इन पाबंदियों के बाइस पीछे रह जाएगा,
लेकिन हकीकत में चाइना ने नए तरीके तलाश करके अपनी तरक्की का सफर जारी रखा। जनवरी 2024 में अमेरिका ने अपनी बड़ी टेक कंपनियों की जानिब से एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में मुमकिन $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट का जश्न मनाया। ये इन्वेस्टमेंट अमेरिका में ही हो रही है और इसका मकसद चाइना की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजिकल तरक्की का मुकाबला करना है। अमेरिका के अलावा दीगर सनती ममालिक जैसे जर्मनी और जापान ने भी चाइनीज डेवलपमेंट को रोकने के लिए अपने जवाबी मंसूबे शुरू किए हैं ताकि वो ग्लोबल टेक इंडस्ट्रीज में अपनी पोजीशन बरकरार रख सकें। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि एक नया हाई टेक लीडर ग्लोबल लेवल पर उभर चुका है। चाइना जो कभी सस्ती मसनूआत बनाने के लिए जाना जाता था, अब जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज में भी एक नुमाया मकाम हासिल कर रहा है। क्या ख्याल है, क्या वेस्ट चाइना की तरक्की को रोक पाएगा या चाइना अपनी खुद कफालत की पॉलिसी से मजीद मजबूत होगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपके फीडबैक और सजेशंस हमारे लिए बेहद अहम हैं, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।